कल न्यूज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मलाड मालवनी में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखी है। मलाड मालवनी गेट 5 के पास मस्जिद हजरत अली, वहां पर जो है रामनवमी का जो प्रसेशन चल रहा था, वहां पर जो है आपस में दो समुदाय के लोग जो है थोड़े से भिड़ गए और जूते चप्पल चले और थोड़ा पथराव की भी खबर थी। तो दुनिया ने देखी थी दोस्तों। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, वहां पर बहुत सारे लोगों ने माहौल को जो शांत किया था। उसके बाद कई घंटों बाद जो है पुलिस ने जो है एफआईआर लिखी थी। अब हम आपको बता दें कि जो पुलिस ने एफआईआर लिखी, तो ये एक तरफा कार्रवाई को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि अगर अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो दोनों तरफ की जिम्मेदार है। मगर हमारे पास एफआईआर आई हुई है मलाड मालवनी की, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाम जो है मुन्ना, मोहम्मद शोएब, फैजान, लतीफ, अफजल, सादिक, मोहम्मद फुरकान, अहमद रजा, मोहाबिया, जमील मर्चेंट, मुन्ना शेख, रेहान शेख और 300 से 400 लोग, यानी जो स्टार्ट में मेन एफआईआर बनाई गई वो मुस्लिम समुदाय के लोगों पे बनाई गई है। और हमारे साथ है जमील मर्चेंट साहब, बिजनेसमैन है। और जो ये मस्जिद हजरत अली है, और जो उनकी तामीर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी जमीन देके और जो है ये मस्जिद बनाई थी। तो अभी एक सवाल ये होता है कि क्यों हमेशा, ये पहली बार नहीं है यहाँ पर कुछ हुआ, इसके पिछले साल भी यही स्पॉट पर यहाँ पर जो है आपस में दोनों समुदाय के लोग जो है भिड़े थे। और पुलिस ने उसमें उस समय भी एफआईआर लिखी थी, मगर उसमें दोनों तरफ के लोगों का जो है, दोनों जगह दोनों तरफ के लोगों का नाम था। इस बार पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। जमील मर्चेंट साहब के बारे में, ये एक बिजनेसमैन भी है। और उस वक्त जमील पर मर्चेंट साहब का कहना है कि वो वहां पर जो है पब्लिक को हटा रहे थे। विजुअल्स आई हुई हैं, जो वो पुलिस से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पुलिस उनको थैंक यू बोल रही है कि आप नहीं होते तो क्या मालूम क्या हो जाता, या उन्होंने डंडा लेके घूम रहे हैं जमील मर्चेंट साहब। बात करते हैं जमील मर्चेंट साहब से। जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम जमील, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सलीम? जी जी अल्लाह, सलीम, बस खैरियत। जी जी अल्लाह का करम है। जमील भाई, पहले तो सवाल होता है कि ये जो मस्जिद है यहीं पर ही मलाड़ा मालवनी में दोनों समुदाय के लोग क्यों भिड़ते हैं? जी सलीम, ऐसा है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा जी। कि क्या है। मेरा बच्चा जो है पूरा मालूम में गया है, हम्म। और पूरे देखे अभी तक इधर हम्म। वहाँ पे सरकार काफी सरकार गई, एमएलए है, एमपी है, काफी, मगर यहाँ विवाद हुए नहीं आज तक। हम्म। ठीक है, आपस में थोड़ा बहुत तो तुम्हें होती है, अलग बात है, मगर ये जो जुलूस को लेकर, या गणपति का जुलूस, या ईद उल अजहा का जुलूस, या और कभी जुलूस को लेकर कभी भी इतने बड़े विवाद में कभी भी ये मामला गया नहीं। जी। इसकी मेन वजह क्या थी कि ये जो भी त्योहार थे, हिंदू के त्योहार या मुस्लिम के त्योहार, ये सिर्फ मालूनी के लोग, जो मालूनी के लोग हैं वो अपना मनाते थे। जैसा अगर ईद उल मिलाद है, तो पूरी पब्लिक मालूनी की निकलती थी, जुलूस में जाती थी, जुलूस खत्म होता था, अपने घर पे आती थी। जैसा हम्म। गणपति का जुलूस निकलता था, तो पूरी मालूनी की आवाम जो है, हिंदू आवाम, जो हिंदू भाई लोग हैं, वो निकलते थे और जुलूस लेके जाते थे, जहाँ भी उनको पहुंचना था पहुंचते थे, और अपने घर पे आते थे। जी। ये 2 सालों से क्या हो रहा है, ये मालूनी की पब्लिक का मसला है नहीं। ये मालूनी के हिंदू जो है और हम्म। मालूनी के मुस्लिम जो है, वो आपस में एक ही गली में रहने वाले लोग हैं। ऐसा कोई बड़ा बंटवारा नहीं है कि यहाँ पे आधा इधर आधा, ऐसा नहीं है। 100 उनका घर है तो 100 में 25 उनके, हमारे 25 उनके 25, सब सारे मिक्स लोग हैं। तो विवाद होता नहीं। ये 2 साल से क्या हो गया है, 2 साल से बीजेपी के और जो जितनी भी और पार्टियां हैं, उनके लोग जो है ना, बाहर के लोग मालूनी में आने लगे। जो भी त्योहार हो रहा है, तो मालूनी के 25 तो उनके 500। वो भी त्योहार हो रहा है मालूनी के में, अगर हिंदू भाई अगर 100, तो बाहर के 1000। तो 1000 आते हैं, तो उनको जमील मस्जिद से क्या लेना देना, और लोगों से क्या लेना देना। अब अभी ये जो लास्ट टाइम जो जुलूस हुआ, जिसमें जो अभी लास्ट टाइम केस हुआ, उस जुलूस में जो मालूनी के जो हिंदू भाई थे, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, मिले, बाकी सब लोगों से मिले। अभी 7 नंबर में जो मस्जिद है, वहां पे तो मुसलमानों ने पानी पिलाया उनको। तो जो हम्म। मालूनी के जो मुस्लिम हिंदू है, उनको मालूम है कि ये तो हमारा भाई है। जो बाहर से जो फैलाने आ रहे हैं, तो हम्म। वो खासकर उसी मुद्दे के लिए आ रहे हैं। अब लास्ट टाइम, इसके पहले जो रामनवमी थी, उसमें क्या हो गया कि बाहर के वही सेम पैटर्न था। जी। बाहर के जो लोग हैं, वो लोग आए, और एक जुलूस निकला, और 7 नंबर मस्जिद के पास अक्सर क्या होता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक एक आपस में साठगांठ, एक अच्छा संबंध है, कि जब जुलूस निकलता है ईद उल मिलाद का, तो जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे लोग जुलूस को अपना धीमे कर देते, आवाज को धीमे कर देते। और काफी आपस में मिलना जुलना था। और ये जुलूस निकलता है मुसलमानों का, तो हिंदू पानी पिलाता है, जूस पिलाता है। उसी तरह से जो जुलूस
हिंदू का निकलता है तो मुस्लिम उसको पानी पिलाता है, वेलकम करता है। जी जी। तो लास्ट टाइम के जुलूस में क्या होगा, और अक्सर क्या होता है जहां पर जुलूस पहुंचता है मंदिर के पास, तो वहां पर वो लोग अपना टेप बंद कर देते हैं, टेप को स्लो कर देते हैं। तो लोगों में आपस में एक अमन और मोहब्बत थी। भाईचारा रहता अब है। भाईचारा था। हाँ, अब ये हम्म। मेन मुद्दा क्या है, अब ये हिंदू जो मालूम नहीं कि हिंदू जो है वो भाईचारा बनाना चाह रहे थे, बना रहे थे, कई सालों से ये बन रहा था। अब आ गए बाहर के हिंदू, उनको सिर्फ नफरत फैलाना है, झगड़े करना हो, घर भी निकल जाना है। अब ये लोग आते हैं तो जहाँ पे जामा मस्जिद है, कहीं अक्सर सालों साल से वहां पर मस्जिद की हर कोई मतलब आस्था है लोगों की, मतलब ये करता है, इज्जत करता है। तो जहाँ रिक्शा जाती है, अगर हिंदू ड्राइवर रिक्शा ले जा रहा है तो अपना वो टेप बंद कर देता है, जब क्रॉस होती है तो टेप चालू करता है। तो जी। ऐसा माहौल था यहाँ पर। वो लास्ट टाइम की रैली में क्या हो गया, जो यहाँ कर बाहर के जो पॉलिटिशियन, जो बाहर के पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी के या और जो भी समाज के पॉलिटिशियन है, वो लोगों ने क्या किया कि मस्जिद के पास आकर डीजे को, ढोल को यहाँ पिटने लगे। तो खाली वहां के यही मुसल मस्जिद में? नहीं नहीं नहीं, ये 7 नंबर जहाँ जहाँ मस्जिद है मामले में वहां पे पिटने लगे। अब जहाँ तादाद कम है वहां किसी आया नहीं, कोई बोला नहीं, तो 7 नंबर की एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, वो बड़ी मस्जिद है, मालूम नहीं कि एक बड़ी जामा मस्जिद है वो। वहां पर लोगों ने सरप्राइज हो गया, लोगों को सरप्राइज हो गया कि बाबा ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू भाई जो हमेशा वेलकम करते हैं, हमेशा इधर मतलब आस्था को देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, और वहां पे तो ढोल बाजे बज रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई ढोल बंद करो, ये तो हमेशा बंद होता है। तो उन्होंने ढोल बंद नहीं किया, वहां धांधली किया, झगड़े हुए, गाली गलौज हुई, लफड़े हुए। तो उस टाइम के एडिशनल कमिश्नर जो थे पटवाल साहब, और जो डीसीपी थे ठाकुर साहब, उन्होंने उसको पूरा जज किया, देखा, नोटिस किया, और आते ये आते पिछले उन लोगों साल को की समझाया बात कि बता अभी, रहे हो ना? हाँ लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने फिर बंदोबस्त को लेके आया। आने के बाद रमजान का महीना था, और अफ्तारी का वक्त, जब अफ्तारी की अज़ान शुरू हुई, तो उन्होंने पटवाल साहब ने और पाटिल साहब ने, ठाकुर साहब ने, उसको उन्होंने टेप डीजे को बंद करने बोला। ये जो जितने भी थे, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी बाहर के लोग थे, तो वो लोग ने बंद नहीं किए। और बजाते बजाते जहाँ मस्जिद है, हजरत अली मस्जिद है, वहां पर गेट के पास खड़ के अदा हो रही, नमाज हो रही, बड़े धूमधाम से, बड़े बेदर्दी से उन्होंने मतलब एक जो एक समाज होता है उसका मतलब उन्होंने एकदम इंसल्ट किया पूरा। तो वहां के जो लोग थे, ईसाई लोग थे, कुछ नहीं बोले, वो बोले ये तो ये मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने इसको इतिहास किया, चिलम चिली की है। तो डीसीपी साहब और उसके एडिशनल साहब ने इमीडिएटली वो लोगों को बहुत तरीके से कार्रवाई किया उनके ऊपर, और फटक से वहां से डीजीपी आगे लेके गए। और उसके बाद उन्होंने उन पे केस बनाया। इसके ऊपर भी जो बाकी जो हिंदू समाज के लोग थे उन पे केस बनाया, जो लोगों ने प्रोग्राम रखा था। हम्म। तो मुद्दा ऐसा है कि वो प्रोग्राम में कोई मुसलमान ने विवाद नहीं किया, इसलिए कोई क्रॉस केस उस टाइम नहीं बना। क्योंकि हम्म। हिंदू जो है, वहाँ के जो बाहर के हिंदू जो थे, वो बहुत बेदर्दी से इस चीजों को ये फिरकावास जो एक लाइतफाकी फैलाने की कोशिश की। हम्म। तो जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उस टाइम उन्होंने कम किया। और वो कमिश्नर थे संजय पांडे साहब, उनको हमने व्हाट्सएप किया, फोन किया, मोबाइल जो भी ये किया। तो उस टाइम उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई करके उन पर केस बनाया। ठीक है, ये मामला वहाँ खत्म हो गया। तो ये इस साल जो प्रोग्राम हुआ, वो उसका रिवेंजर उन्होंने लिया, बदला लिया। बदला लिया। अब उसमें क्या हो गया, वापिस मालूनी के 100 और बाहर के 3,000, हम्म। 200, वहां के बाहर 1,000, वापिस जुलूस आया। जामा मस्जिद के जो सदर है, उन्होंने ऑलरेडी मस्जिद चौकी में जाकर लेटर दिया कि हम्म। बाबा लग रहा है कि लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम फिर हो सकता है। तो मतलब। जो भी प्रोग्राम रखने वाला है, लास्ट टाइम के जो लोग थे वही लोग हैं उसमें वापिस। तो जो भी लोग हैं उनको आप समझाओ कि इधर थोड़ा सा समाज को आपस में मिल हम्म। बांट के चलना चाहिए। तो हम्म। पुलिस ने उनका लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करने से भी अपने तरीके से जो भी उन जो करना था वो अपना वो काम करते गए। तो वापिस ये जुलूस भी आया। खोल देना। जी बोलिए। वापिस जुलूस वापिस वही जुलूस अंबुजवाड़ी से शुरू हुआ। एक हम्म। मॉर्निंग का लास्ट हिस्सा है अंबुजवाड़ी, वहां से शुरू हुआ। वहां से जुलूस आते आते वापिस जामा मस्जिद के पास आया। फिर वही हरकतें चालू हो गई, ढोल बाजा, धम धम धम। ढोल बजाओ, डीजे बजाओ, कोई मसला नहीं है। जब जो नॉर्मल डीजे अगर आपका एक 3 वॉल्यूम में चल रहा है, यानी कि 3 पॉइंट में चल रहा है, तो मस्जिद आने के बाद वहां पे 10 वॉल्यूम, उनका 10 पॉइंट। ये तो पूरे देश में ऐसा एहतराम किया जाता है। देश एहतराम तो मैं बताया ना, मेरा बचपना गुजर हिंदू गया भाई मामले लोग में। करते हैं, सब करते हैं। मैं बचपना गुजर गया। मैं अपनी आंख से देखा हूँ कि रिक्शा ड्राइवर मस्जिद के पास जाने के पहले माइक बंद, अपना टेप बंद करता था। आज तो हम्म। आजकल टेप, रिक्शा में टेप ज्यादा कम लगती है,
उस जमाने में बहुत टेप थी मुझे रिक्शाओं में। तो टेप बंद करता है, टैक्सी वाला टेप बंद करता है, अभी जिसकी फैमिली की कार है वो अपना टेप बंद करता है। तो एक, बस एक ये एक दूसरे रास्ता के है, लिए वो लोग अपना रिस्पेक्ट है, अपना। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। तो बाहर के जो, यहाँ के बाहर के जो हिंदू है, उनको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या कुछ किया, मुझे आइडिया, मतलब मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। और उनको जो, अब मेरा मानना ऐसा है कि उस टाइम जो सरकार थी, अलग सरकार थी, आज अलग सरकार है। तो इस टाइम जो क्या हुआ, वही सेम पैटर्न लेके वो लोग ने 7 नंबर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर 5 नंबर में जो हजरत अली मस्जिद है, उस साइड वो लोग ने वहां पे आए। हम्म। मेरा मानना ऐसा है कि 4 घंटे की परमिशन थी उनके पास, पूरे 12 घंटे लगा दिए। पुलिस को उससे हम्म। कोई उनको लेना देना नहीं है। डीजे, बैंड है, डीजे है ही नहीं, मतलब मुंबई में डीजे का कोर्ट ने बोल दिया है, ठीक है डीजे बजा रहे तो किसी ने बंद नहीं किया, वो ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला है। यहाँ पर क्या हो गया कि जब पब्लिक आने लगी, तो जो वहां का जो गुस्सा था, 7 नंबर का, जो लोगों ने पुलिस से मारा मारी के लिए डीजे हम्म। बजाए, काफी पब्लिक आगे किधर, 5 नंबर, जो मस्जिद अली के पास, काफी पब्लिक आउटसाइड मस्जिद के उस साइड, मस्जिद के जो, मस्जिद का जो हिस्सा है वहां पर मस्जिद है, और एक सवेरा सवेरा हाइट बिल्डिंग है, और पीछे छेड़ा है। तो वहां हम्म। पर कोई ऐसी जगह नहीं है, खड़ी जगह नहीं है, तो सारी पब्लिक उससे खड़ी थी, अपोजिट खड़ी थी। तो वहां पर क्या हो गया, वो डीसीपी जो अपने यहाँ के जो डीसीपी है, डीसीपी जो, उन्होंने वहां उनको देखा, बोला इधर क्या कर रहे हो, तो वो बोले कि हम नमाज पढ़ने हैं, जो भी उन्होंने अपना बताया होगा। तो उन्होंने क्या किया, सारी पब्लिक को इस साइड लेके आया, मस्जिद की तरफ। तो मेरे पास फुटेज है, मैं भेजता हूँ आपको, फुटेज है मेरे पास। वो सारी पब्लिक को मस्जिद के पास और सवेरा गेट के अंदर पब्लिक को घुसाया लोगों ने। अच्छा, डीसीपी साहब ने अब घुसाया? मुझे, हाँ, डीसीपी एसीपी जो पुलिस थी, मैं ऑडिट फुटेज है, मैं दिखाता हूँ आपको मैं। तो वो सारी तब तक कोई लफड़ा घुसाया। नहीं हुआ था, तब तक कुछ नहीं हुआ था? लफड़ा नहीं, नहीं लफड़ा हुआ नहीं था, सब पब्लिक घुसाए। तो मेरा क्या कहना है, पब्लिक घुसाने के बाद अब गैदरिंग किसने किया, पब्लिक को अंदर कौन लेके आया, पुलिस लेके आई। ठीक है। जमील मर्चेंट तो अपने ऑफिस में बैठा था, अफ्तारी इनकी, अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी करने के बाद थोड़ा काम चालू उस था। टाइम उस टाइम आप वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं नहीं, मैं तो अपने ऑफिस पे था। जी। कुछ फ्रेंड आया तो अफ्तारी किया, मैं अफ्तारी बैठा होगा। तो मैंने जब मेरा सीसीटीवी देखा, मैंने तो पब्लिक फुल भरी हुई थी। तो किसी ने मुझे पूछा, बोला भाई बहुत यहाँ पे झगड़े हो रहे, कुछ बहुत चिलम चिली हो रही है, तो देखो। तो मुझे मुझे पता था कि अगर मैं इस कैमरे में लोगों को देख रहा हूँ, 400-500 हजार जो लोग जमा हुए हैं, और उस साइड, गेट के उस साइड, हजारों हिंदू भाई जो है, हिंदू औरतें, हिंदू बच्चे, छोटे बच्चे रैली में जा रहे हैं। अब उनको पता नहीं रैली में क्या है, कि किसको लेके आया, क्या लेके आया, उनका पर्सनल मामला है। तो मैंने देखा कि ये दोनों समाज का अब होना है कुछ ना कुछ, मतलब जो बाहर के हिंदू, जितने हिंदू माहौल बाहर से गर्म थे, हो गया, माहौल गर्म हो गया। उनका जो, उनकी जो प्लानिंग थी 2 सालों से, वो प्लानिंग का टाइम आ गया अभी। तो मुझे ये मालूम था कि अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मैं फ्रेम होता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीजेपी ऑलरेडी मेरे पे, बाकी यहाँ के जो लोग, जितने भी लोग हैं मेरे पे, जो अपोजिट लोग हैं, वो जो लोग हैं मतलब मेरे खिलाफ है, उनको दिख रहा है कुछ। तो मुझे ये आइडिया था कि मैं नीचे जाऊंगा तो कुछ तो होगा, या मेरे पे हमला हो सकता है, या मुझे जान से मार सकता है। मैं केस की उम्मीद मैंने कम किया था, मुझे लगा कि मुझे कोई कुछ हो सकता है। फिर भी मैंने ये सब ना देखते हुए, दोनों समाज के लोगों को, मेरा जो फर्ज था, जो मैं, मुझे करना चाहिए था, तो मैं नीचे उतरा। वहां पर डीसीपी जो थे, डीसीपी साहब थे ये, और जो मुझे बुला के बोला, जमील आप लोगों को संभालो, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हो, यहाँ के आपकी थोड़ी सी, मतलब लोग जानते हैं ये आपको। पुलिस ने आपको आप कहा? वो, पुलिस में मेरे फुटेज है, डीसीपी जो यहाँ के डीसीपी है, जो अजय बंसल, उन्होंने कहा, और बाकी एडिशनल सब थे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पब्लिक, प्लीज पब्लिक को संभालो। तो मैंने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया, वहाँ माइक था नहीं, तो मैंने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया, भाई ये जो चीजें हैं, आप रुक रुक जाओ। क्योंकि इसमें मैंने उनको ऐसा, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, आप आईएएस बनने वाले हो, आप आईपीएस बनने वाले हो, इस एक लफड़े से सब आपका पूरा मामला खत्म हो जाएगा, आपकी फैमिली लापता हो जाएगी। तो लोगों ने, मेरे लोगों को सुन के जज्बात में लोग ने मारना चालू कर दिया, पब्लिक पीछे होना चालू हो गई। फिर यहाँ पे एडिशनल आए, यहाँ पे जॉइंट सीपी आए, फिर वो काफी पुलिस आई, सबने सहारा बोला, जमील भाई वेरी गुड, थैंक वेरी गुड, सब लोग ने मुझे, हवलदार जितने एपीआई पीएसआई, सब लोगों ने मुझे बोला वेरी गुड, बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, आप ना होते तो आज यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता था। और जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों उनको रोकता नहीं तो दोनों जगह आगे जाते तो काफी जाने जाती थी। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 500 हजार लोग तो आपस में, दोनों दोनों पार्टी के लोग, दोनों समुदाय के लोग इनका हलाक हो गए होते। अब उसमें बाहर के लोग जो थे, जो लोग ने प्रोग्राम रखा, वो तो अपना आगे आगे उन लोग ने अपना किनारा कर लिया। तो मेरा क्या कहना है, डीसीपी साहब और जो एडिशनल जो है, और जॉइंट सीपी जो है, जितने भी लोगों ने मुझे बोला कि देखो पब्लिक को संभालो,
तो मैंने पब्लिक का डंडे लेके, मैंने यहाँ के जो मालूम के बच्चे थे उनको मैंने मारा जी, वीडियो देखा कि मैंने। आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो बच्चों ने इज्जत रख के, सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया। अब उसके बीच में डीजे, जहां मस्जिद का गेट आया तो और जोर से बजने लगा। तो बच्चों का कहना क्या था कि आपने बोला, हम चुप बैठे, सब बैठे। तो किसी को भी कोई वो लिमिट चीजें हो रही थी जो बाहर के लोगों ने इसको ये किया। और उस टाइम जो यहाँ के हिंदू जो थे वो मुझसे मिले, आपको मैं फोटो भेजता हूँ, आप वीडियो जी, भेजता हूँ। देखा मैंने। उन्होंने उन्होंने कहा कि जमील भाई, हमने बोला है उनको कि डीजे बंद करो, वो सुन नहीं रहे। मतलब यहाँ के हिंदू जो होते हैं ना, मुझे बोले कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजे बंद हो जाए, वो लोग, वो सामने लोग को सुन नहीं रहा है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला है। तो यहाँ इतने में क्या हो गया, अ, आपस में जो है जो चीजें है चलने लगी कि मतलब वहां से कुछ फेंका, वहां से फेंका। तो जी, 5 मिनट के लिए ये थोड़ा सा शुरुआत माहौल कब हुई? खराब हो गया। ये जो फेंकने की जो शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत कैसी हुई कि जब डीजे का मामला चल ही रहा था, पब्लिक वहां से चिड़ी रही थी। तो जो डीजे का साउंड था, वो साउंड से अगर गाड़ी निकल गई होती, पुलिस को थोड़ा स्लो कर दी होती, माहौल खत्म हो गया होता। और अंदर तराबी चालू थी, तराबी की माइक में आवाज आ रही थी। और लोगों को हमने स्पीच दिया, लोगों को बताया कि बेटा अंदर नमाज नमाज हो रही है, नमाज का एहतराम करो। तो लोग शांत हो गए। पूरा वीडियो देखना आप, लोग शांत हो गए। मगर उनका डीजे इतना जोर से बजा कि तराबी की आवाज का पता ही नहीं चला कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो उस टाइम जोश दोनों में आ गया। वहां से वो लोग जय श्री राम के नारे तक भी हो चुका में, दोनों जगह से आपस में एक दूसरे को पास जो पास। उससे मेरा क्या कहना है कि फुटेज दोनों तरफ, दोनों की गलती है, दोनों पे कार्रवाई भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम्म। गलत काम किया है होना चाहिए। मगर एक साइड में जो कार्रवाई हुई है तो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस का कहना ऐसा है कि यहाँ के जो पालक मंत्री है लोधा, वो आकर जो है मतलब बैठ गए, धरना ले लेके हम जाएंगे नहीं, आप केस बनाओ जो भी बनाओ। तो मेरा बोलना यह है कि ये हिंदुस्तान में जो भी होम मिनिस्टर है, सीएम है, या कैबिनेट मिनिस्टर है, या जो भी है, वो जीतने के पहले पार्टी का होता है, जीतने के बाद वो अवाम का होता है। अगर जो दोनों तरफ से विवाद हुआ, जब दोनों जगह पे मामला गर्म हुआ, मस्जिद के पास जो डीजे का जो शोर, ज्यादा शोर हुआ, और इतना शोर हो गया कि मतलब दोनों तरफ से नारे, तकबीर, जय श्री राम के नारे मतलब पूछने लगे। और उस दौरान जो है जहां से भी मतलब चप्पल पत्थर जो भी एक दूसरे को पसंद हुए, पास हुए इसमें, तो उसमें दोनों ही गलती है। और दोनों का इसमें एग्जैक्ट रोल, दोनों का जो रोल है वो एकदम सेम रोल है कि यहाँ से भी हमला हुआ, वहां से भी हमला हुआ, जो भी चीज हुई। तो पुलिस को अगर कार्रवाई करना ही था तो दोनों बाजुओं में कार्रवाई करना चाहिए था, दोनों जगहों पे दोनों लोगों को कार्रवाई करना चाहिए था। और दूसरी बात यह थी कि उसमें जो लोगों ने लोगों को रखा, जो लास्ट टाइम जो लोग रखे थे, वही सेम लोग है, वो बाहर के लोग। तो उनके ऊपर भी केस बनना चाहिए था, एक एक चीज। और दूसरी चीज ये थी कि ये सारा जो विवाद हुआ, तो फिर ये हमारे यहाँ के पालक मंत्री है लोधा, मंगलदास लोधा के, वो आकर वन साइड जो है, एक ही तरफा उन्होंने बात किया। मतलब जो उनके जो समाज के लोग थे उनकी बात किया। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो यहाँ के पालक मंत्री जो है, वो एक समाज के पालक मंत्री है कि पूरे एरिया के पालक मंत्री है? अब जब एक पूरे एरिया के पालक मंत्री, तो इसमें काफी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, सारे लोग हैं। तो उनको सारे लोगों की बात करना चाहिए। जब वहां पर एक पहलू के पास, वहां पे एक उनके साथ में उन्होंने चौकी गए, तो उसी तरह यहाँ के लोगों से मिलना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है, ये आपस में क्यों ऐसा विवाद हो रहा है। तो उनको उस चीज में इन्वॉल्व, जब इंटर जो हो सरकार में है ये। और दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन के पहले आदमी जीतता है, इलेक्शन के पहले वो अपनी अपनी पार्टी का होता है। जैसा अगर यहाँ पे हमारे देश के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो बीजेपी पार्टी के है, मगर जीतने के बाद जो है ना, वो पूरे इंडिया के पीएम है वो। उसी तरह यहाँ के सीएम है, तो जीतने के पहले वो बीजेपी के, मनसे के, जो भी जहाँ भी जो भी पार्टी के होंगे, मगर जीतने के बाद जो सीएम होता है वो पूरे महाराष्ट्र का सीएम है, सारे मुसलमानों का सीएम है, सारे हिंदुओं का सीएम है, सारे दलितों का सीएम है। तो जब बात दो आपस में लड़ते हैं ना, तो दोनों की बात सुन के दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उसका काम है। अगर बाप घर में बनता, बाप होता है तो बच्चे लड़ते हैं, फैमिली लड़ती है। मगर तो ये बाप जो जमील है ना भाई, एक, ये तो पहली बार तो नहीं हुआ, सेकंड टाइम लोधा जी आए हुए आपकी मस्जिद के पास। मैंने ये लोधा जी लास्ट को टाइम मैंने कैसा है कवर किया था। लोधा जी जी, बैठे थे और प्रेशर कर रहे थे कि जमील मर्चेंट पे केस बनाओ। देखिए ऐसा है ना, लोधा जी जो है
मैं जहां तक मैं जानता हूँ वो एक बिल्डर है। लोधा बिल्डर्स एक बड़ी कंपनी है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी कंपनी के ओनर है। और दूसरी बात, बीजेपी के एमएलए है और पालक मंत्री है। उनको इतना भी नहीं पता है कि कुछ लोग यहाँ का जो गुमराह लोग हैं, यहाँ के जो दो चार गुमराह लोग हैं, यहाँ के बाहर के, जो बाहर के लोग, मालूम के लोग नहीं, बाहर के जो लोग वो गुमराह करते हैं। और उनको ये कहा गया है कि यहाँ जो मस्जिद है वो इलीगल है। तो मुझे बताइए, इस मस्जिद का 7/12 पे मस्जिद का नाम है, प्रॉपर्टी कार्ड पे मस्जिद का नाम है। जी, उसका एपिसोड हमने और दिखाए थे। आपने लास्ट चलाया था आपने, जी, और पूरा छेड़ा में डिटेल वो डिटेल। उनका और वहां के जो उनका कहना रहवासी है। थे, नहीं वो उन्होंने आरोप हाँ लगाया था कि जबरन खाली कराया, फिर हाँ। वहां पर मस्जिद को डोनेशन दे दी। उसकी अपन ने मैंने पूरी रिपोर्ट चलाया था। तो खैर बहरहाल वो तो ठीक है। तो मतलब अब जहां पर भी कुछ होता है, जहां पर अक्सर अभी फिलहाल देखा गया है कि मंगलदास फवाद लोधा जी है जो है पहुंच जाते हैं यहाँ पर। हमारा बीआईटी ब्लॉक में भी एक लेडीज का कुछ हुआ था, तो वहां पर मंगलदास फवाद लोधा पहुंच गए। और दूसरी जी। आपकी जगह पर एक बार लोग वहां पहुंच गए। अब पहुंच गए एक पालक मंत्री। और मैं समझता हूँ कि एक पालक मंत्री, एक बड़े नेता वो होता है जो जाके माहौल को रोके, माहौल को रोके। संभाले, ना ही कि अड़ के बैठ जाए कि इन पे केस बनाओ। नहीं नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि ये जो गैदरिंग हुई, जो झगड़ा हुआ, जो पकड़ा हुआ, उसमें उनका आरोप ऐसा है कि मैंने गैदरिंग करवाया, जो भी पुलिस का एफआईआर में लिखा हुआ है। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा बोलते हैं व्यापारी आदमी हूँ। और नहीं, जमा होने से या नहीं होने से, झगड़ा होने से या नहीं होने से मेरा कोई पॉलिटिकल फायदा है नहीं। वो पॉलिटिकल फायदा जिसका होगा वो उसका बेनिफिट लेगा। दूसरी बात, तो लोधा जी को अगर आना है, किसी भी मंत्री को आना है मामले में, तो दोनों समाज के बातों, दोनों समाज के लोगों को मिलना चाहिए, बातें सुनना चाहिए, और दोनों समाज की बातों को सुन के डिसीजन लेना चाहिए, अगर वो सिस्टम में है तो। ठीक है, सिस्टम में नहीं है, कोई आलतू फालतू आदमी तो अलग बात है। जब यहाँ का पालक मंत्री हो, पालक मंत्री है, तो उनको 4 8 8 लोग का पालक मंत्री तो है नहीं। पूरे अ, उत्तर मुंबई का पूरा नॉर्थ मंत्री, जो सेकंड उसका पालक मंत्री हो। तो लोधा जी जो जो भी उनका व्यू है मैं नहीं जानता हूँ, मगर उनको दोनों समाज की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पूरे समाज के, वो पूरे पूरे वो मुंबई के मतलब जो है वो पार्लियामेंट बात हो। आपने लगती है। मैं वो हम्म, वीडियोस की बात कर रहा हूँ। देखिए, दो अलग हम्म, अलग वीडियो है जमील भाई। ऐसे हम्म। कामों के लिए किसी को भी साइड नहीं करना चाहिए, अपने लोग हो चाहे वहां नहीं के नहीं लोग नहीं, हो। देखिए देखिए, ऐसा है अच्छा, ना, वो मैं मेरे एक वीडियो आया जमील अपने, भाई। देखो, अपने पराये, मैं देखिए, मैं अपने पराये की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मालूनी की बात कर रहा हूँ। जी जी। मालूनी जो है हमारा शहर है, सुनिए, देखिए, मालूनी के दोनों तबके के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। मालूनी का यहाँ से पत्थर आया कि यहाँ से पत्थर आया, गलती दोनों की है। अब शुरुआत किसने किया वो पुलिस जांच करेगी वो। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि शुरुआत यहाँ से किया वहां से भी। मतलब मैं तो उस टाइम मेरा जो स्पेस था वो उस साइड था, किबले तरफ था। चप्पल वहां से आई कि पत्थर यहाँ से आया, वो काम पुलिस का है। और पुलिस अपना काम अगर सही ढंग से करती तो होता नहीं था ये। हाँ डीसीपी जो ये यहाँ के डीसीपी जो जी, बोलिए बोलिए। जो यहाँ के डीसीपी थे, जो एडिशनल थे, वो अगर अपना काम ढंग से करते थे नौबत ही नहीं आती थी। जो लोगों को लास्ट टाइम जिन पे केस बनाया उन पे क्या कार्रवाई हुई? हाँ, ऐसे उनको नहीं है नोटिस पुलिस दिया था भी, क्या? पुलिस सबको उनको नोटिस देती है जो, कि उनको रहने नहीं नहीं, दीजिए। मेरा कहना ऐसा है कि जिन लोगों ने लास्ट ईयर जो विवाद किया था, उस टाइम के एडिशनल और डीसीपी ने परफेक्ट तरीके से अपना लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के मेन कार्रवाई किया। ऐसे लोगों को फिर परमिशन दिया आपने? तो परमिशन दिया है तो उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग देते लोगों को, क्या कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसके बावजूद उन्होंने हमको बोला कि आप लोगों को संभालो। ठीक है, हमने संभाला। हमने दिखाया कि हाँ, हमें मालूम का जो हक है, हमने अपने मालूम हक अदा किया। जी, वो मगर डंडा इसके लेके, बाद, जो डंडा लेके वीडियो घूम रहे थे, वो डंडा किसका था? नहीं, डंडा तो पुलिस का डंडा था वो। हाँ, मैं कहाँ डंडा था वो उनसे ही डंडा? लिया, किसी इनसे इनसे पुलिस या वॉचमैन से किसी डंडा लिया मैंने। और जो बच्चे थे वहां पे उनको मैंने हाथों से डंडे से मार के अंदर किया वो लोग को, जी। कि अभी ये कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैंने ये इसमें वाला मेरा, गेट के पास आप जो हाथ कर रहे, बात करके पुलिस वाले से, डीसीपी साहब या एडिशनल साहब से। वो जो यहाँ के जो डीसीपी साहब थे ना, वो डीसीपी साहब जो अपने यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे मैं नहीं गया बाहर, उन्होंने मुझे बुलाया गेट के बाहर। वो ऐसा क्या है, दोनों समाज के बीच में एक बॉर्डर था, सवेरा की जो वॉल थी, बॉर्डर था वो उन्होंने वहां के आके मुझे आवाज दिया, बोला, जमील भाई, आप, जमील जी, मुझे आप, बोला, आप समझदार आदमी हो, आप इनको लोग संभालो। तो मैंने बोला, भाई ऐसा है कि साहब आप डीजे बंद करवा दो, मामला रुक जाएगा। बोला, नहीं, आप प्लीज बोलो, डीजे बंद नहीं कर रहे हो लोग, और आप यहाँ के लोगों को संभालो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने, उनका ये वर्डिंग था, शायद किसी ने रिकॉर्ड किया भी होगा, बोले, आप यहाँ संभालो, मैं वहां संभालता हूँ। मैंने तो अपना काम पूरा एकदम तरीके से और ढंग से किया, लोगों को संभाला। और बीच में जो विवाद हुआ वो हो गया। अब अगर देखने जाएंगे तो हम दोनों, मतलब जिस समय अगर गैदरिंग करके मैं अगर मुजरिम हूँ, तो पुलिस ही मुजरिम होना चाहिए उसमें।
तो जी। पुलिस भी वही काम किया, मैंने जो काम किया पुलिस ने पुलिस ने भी वही काम किया। हम्म। हाँ। तो आपका भी नाम एफआईआर में डालने का क्या मतलब, लोधा जी के प्रेशर से आया है? आ- अभी लोधा जी है क्या और कोई भाई है क्या कोई बहन है मुझे नहीं मालूम, मगर नाम डाला है तो पुलिस वहाँ पे डीसीपी लेवल का आदमी, पुलिस डीसीपी लेवल के ऑफिसर थे, एसीपी एसीपी थे, सीनियर पीआई थे, कई पुलिस वाले थे, एडिशनल थे, जॉइंट सीपी थे। उन्होंने अपने आंख से देखा ना कि मैं जमीन मस्जिद क्या कर रहे थे। हम्म। जमीन मस्जिद ने किसी को ये नहीं बोला कि जाओ निकलो, मैं सबको समझा रहा हूँ तो बेटा आपने आप बाद डॉक्टर में बनने वाले हो। एफआईआर में डालने के बाद आपने उनसे बात नहीं की? मैंने बात किया लोग से। तो क्या कह रहे हैं? बोले नहीं ये ऐसा है कि आपने गैदरिंग किया, आपका आप पे आरोप है कि आपने गैदरिंग किया। अरे मैंने गैदरिंग किया, आप लोगों ने पब्लिक को अंदर लेके आया, पब्लिक अंदर आने के बाद मैं नीचे उतरा हूँ। आज मैंने कोर्ट में वही तो पुरावे दिया कि मैं अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ बाहर, और आने के बाद पब्लिक आने के बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ, नीचे उतरा हूँ। जी। और फिर मैं जाके वो जो है कि जो डीसीपी थे उनसे मिला हूँ। तो मैंने कहा गैदरिंग किया, गैदरिंग तो वो लोग ने की है, पब्लिक को अंदर लाने की। ये प्राइवेट प्राइवेट कंपाउंड है, बिल्डिंग का कंपाउंड है ये। और इसमें पब्लिक पब्लिक पुलिस का आप वीडियो, आपको वीडियो भेजता हूँ, वीडियो चेक कर लीजिए। पुलिस अंदर भेजिए, अंदर लाइए पब्लिक को। उसके बाद मैंने क्या किया कि बाहर कुछ काफी बच्चे खड़े थे और अंदर वहां पे चिलम चिली हो रही थी। तो मैंने बोला कि अगर ये चिलम चिली अगर नहीं रुकेगी, ये मामला नहीं रुकेगा, तो मैंने फिर इनके कहने से ये ऑफिसर ने, जो पुलिस वाले जो थे जो भी यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बोला कि बाहर जो लोग खड़े थे उनको अंदर बुला लो, जी, बाहर गेट पे खड़े हुए कुछ। यही से एक तरफा कार्रवाई से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बहुत जो इनका वो मन है अपना वो। काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, उन लोगों को अपना काम करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी है न्याय करना, सीधी बात। लास्ट टाइम जो सरकार थी सर उसने लास्ट टाइम न्याय तो किया, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, इस टाइम जो भी बीजेपी की सरकार थी। सरकार है, तो ये तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये विवाद उस टाइम लोधा जी जो चिल्लाते रहे पुलिस वालों पे, उसका वीडियो भी हमने डाला था कि केस नहीं बनाते हो, ये नहीं बनाते हो, वो नहीं बनाते हो, आप ही के ऊपर की बात थी। उस वक्त नहीं सुनी गई थी क्योंकि सेक्युलर गवर्नमेंट थी। अभी इस बार जो है नहीं गवर्नमेंट में, इस बार जो है आपके ऊपर केस बन गया। नहीं, देखिए जनाब ऐसा है कि केस तो उनका इरादा केस बनाने का था। एक आदमी, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक आदमी एक्सीडेंट में गिरा पड़ा हुआ है और मैंने उसको उठाकर लेके आके ऑटो में इलाज करवाया, अपने पैसे से इलाज करवाने के बाद कोई उसका कोई वेलविशर या कोई बड़ा आदमी ने बोला कि बाबा तू ये बोल कि इसने तेरा गाड़ी एक्सीडेंट किया। तो जिसने जो इसका जिसका इलाज किया उसको समझना चाहिए ना कि किसका इलाज किसका सही एक्सीडेंट, बात है, मतलब ये बहुत सही बंदा कहा बचा आपने। है मेरे। तो पुलिस ने अपनी आंख से देखा है कि मैंने क्या किया। मैं नहीं होता वहां पे, या मेरे साथ में जितने लोग थे वहां पे 50 लोग, जो मेरे जो जो अपने ऑफिस के लोग थे, मस्जिद के लोग थे, आसपास के जो यहाँ के जो भी अच्छे लोग थे, वो बच्चे लोग लोग नहीं होते। आप वीडियो चेक करिए, कंपाउंड में पुलिस ने घुसी अंदर। जब लास्ट में जब हादसा हुआ तो पुलिस अंदर घुसी, तो उसके पूरे लोगों को हमने संभाला। तो संभालने के बाद अगर कोई कहता है कि जमीन मस्जिद इसमें है, तो आपको बोलना चाहिए ना उनको कि नहीं था यार, हम तो अपने आंख से देखे उनको, जी। हमने अपने पर आंख से देखा देखा, मीडिया हमने में बोला है कि उनको। आप फरार हो। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पे था, ऑफिस में हूँ, कोई फरार नहीं हूँ। और मैंने वो न्यूज भी देखा, मैंने वो कि इसने कहा कि डगर जो है मस्जिद से फेंका गया। कोई मस्जिद से डगर हम लोग फेंकते नहीं है, फेंकने के नहीं, हमारा काम नहीं है। मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिद में अच्छे काम होते हैं, ये डगर फेंकने का हम लोग नहीं करते। ये जो अफवाह है वो गलत बात है। हाँ जी, और जब मैं जो आपने अच्छा काम किया शायद पुलिस ने उसका आपको इनाम देके एफआईआर में नाम लिख दिया होगा। नहीं नहीं, पुलिस को क्या, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास पैसे की कमी है मुझे प्राइज देने के लिए। मुझे लगा सोने की चीन बीन देने का कुछ प्लान होगा उन लोग का, तो शायद सरकार के पास या पुलिस का पैसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वो चीन को केस में बदल के मेरे को दे दिया केस बना। नौकरी के बदले में हाँ। आपको एफआईआर दी। जमील भाई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट में आपको आज एंट्री मिला है 2 दिन का, क्या लगता है कोर्ट जी, ने क्या प्रेडिक्ट किया है? बोलना ये चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो 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 माहौल चल रहा है उसमें सरकारों पे तो भरोसा रहा नहीं। अब जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, या तो वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के भरोसे पे है, या दुनिया में अगर हिंदुस्तान में अगर नीचे की बात जो करेंगे तो कोर्ट के भरोसे पे है। ये बोलना चाहता हूं। नहीं, मुझे कोर्ट पे भरोसा देखिए, अभी कैसा हिंदुस्तान में कोर्ट ही बचा है। अभी कैसा है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात है, जो हालातों में जो मुस्लिम्स है उनके पास या तो अल्लाह पे भरोसा करेंगे, अगर दुनिया में अगर न्याय लेना तो कोर्ट पे न्याय, कोर्ट से जाके न्याय लेंगे। तो अगर कोर्ट को हमने सारी चीजें रखा, अपने कोर्ट को जितनी भी चीजें हमारी फुटेज है, सब गैदरिंग की फुटेज है, जो लोगों की फुटेज है, लोगों सब रखा है, तो कोर्ट ने देखा आज। और दूसरी बात क्या है कि जो बच्चों को उठाना चालू किए विदाउट नोटिस दिए, क्योंकि ये जो जितने भी सेक्शन लगाए उन्होंने, ये सारे सेक्शन जो है 7 साल के अंदर किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलाहाबाद जो कोर्ट का जजमेंट है, काफी जजमेंट है कि विदाउट नोटिस इसको उठा नहीं सकते 41 का। तो कोर्ट में ये भी हमने बात रखा कि भाई विदाउट नोटिस, हमको नोटिस नहीं दिया, ये नहीं दिया, सब दिया। तो ये सब तो कोर्ट ऑफ कंडम उन्होंने ऑलरेडी कंडम तो किया है, ठीक है। जैसा अगर न्याय करता है आदमी तो बहुत सोच समझ के करता है, हर चीज देखता है। जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वहाँ पर जो है आपने आके जो है पूरी बात सामने रखी। और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप उस दिन है ना एक बड़ा हादसा जो है टालने में आपका जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जो वीडियो देखी हमने। तो आपको बहुत बहुत जी शुक्रिया उसके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अ, जी जी। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जोगिंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आके आके पूरी बात बताई आपने हमारे को। और आपने जो जो काम वहां पर किया, जो वीडियोस जो सामने आई थी कि जमील मर्चेंट डंडा लेके और पुलिस आपको सम्मान दी। बेशक के कुछ प्रेशर में आ गई होगी पुलिस, क्योंकि मंत्री जो है वो पुलिस महकमे को जो चलाते हैं सबको पता है। तो कहीं ना कहीं एक आप उसमें आपका नाम आ गया, आपका योगदान आ गया, अच्छे कामों के लिए आपको शायद ये मिला। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने उस दिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई हमारे साथ जुड़ने के रहने के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।